हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डी मिलान नेक्सा सीरम के बारे में बात करेंगे जिसे एरिस लाइफ साइंसेज ने इंट्रोड्यूस किया है। ये वही कंपनी है जो डी मिलान क्रीम बनाती है और ये जो डी मिलान नेक्सा सीरम है इसे नेक्स्ट जनरेशन मिलेनोफेजी टेक्निक पर बेस्ड बताया गया है, जो कि मिलेजमा यानी कि झाइयों, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मुहासों के निशान और फोटो एजिंग जो सनलाइट की वजह से एजिंग इफेक्ट आते हैं उनमें काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है। अब ये जो मेल मुझे आया है ये 6 अप्रैल 2026 को आया है और जब मैंने ये मेल देखा तो इस पर मैं आपसे जल्दी से जल्दी बात करना चाहता था, क्योंकि जैसा डी मेलान क्रीम को लेकर सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट किया गया कि ये जादुई क्रीम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर देती है, वैसी ही बात हो ना हो इस सीरम के साथ भी होगी। और उससे पहले मैं आपको इसके बारे में जो इसकी रियल क्वालिटीज़ हैं, जो इसके रियल इफ़ेक्ट हैं या रियल जो इसमें टाइमलाइन होगा उसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। तो चलिए देखते हैं इस सीरम के बारे में। ये जो सीरम है ये इसको एरिस लाइफ साइंसेज ने लॉन्च किया है और ये जो बेस्ड है ये मिलेनोफेजी फोकस्ड ब्राइटनिंग सीरम डिजाइन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट मेलाज्मा एंड फोटो एजिंग, यानी कि जो रिकरेंट मिलाज्मा बार बार जो झाइयाँ होती हैं और जो धूप से एजिंग होती है उसके लिए इसको बनाया गया। 30 ml पैक में आता है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मेला जीरो है। ये मेला जीरो क्या है? ये 3rd जनरेशन ब्राइटनिंग एजेंट है। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। हाँ, ये मेला जीरो जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं यूज हो रहा है, इसके पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स में यूज हो चुका है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो मेला जीरो है ये डुअल एक्शन शो करता है। ये डुअल एक्शन क्या है? जब भी मेलाज्मा या PIH होता है तो उसमें जो मिलेनिन होता है ये हमारी स्किन पर इकट्ठा हो जाता है और साथ में नए मिलेनिन का भी प्रोडक्शन होता रहता है। तो जो ये मेला जीरो है ये जो एग्जिस्टिंग मिलेनिन है जो आपकी स्किन में इकट्ठा हो रखे हैं उनको भी हटाएगा, उसके लिए मिलेनोफेजी टेक्निक को यूज करेगा और उसके साथ साथ जो नया मिलेनिन बन रहा है उसको बनने से भी रोकेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हमें मिलेज्मा या PIH को थोड़ा सा समझना होगा। मैं इसको बता देता हूँ जो चीज़ इस मेल में लिखी है कि मिलेज्मा जो है क्रोनिक रिलैप्सिंग हाइपर पिगमेंटेड पैच होती है, यानी कि बहुत पुरानी होती है, बार बार होती है और ज़्यादातर सन एक्सपोज्ड फेशियल एरियाज में चेहरे पर देखी जाती है। द कंडीशन इज वाइडली रिकग्नाइज्ड एट मल्टीफैक्टोरियल, यानी कि मिलेज्मा में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, वैस्कुलर कंपोनेंट होता है और स्किन बैरियर डिसफंक्शन होता है। स्किन बैरियर डिसफंक्शन को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना चाहिए। हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो नेचर ने हमें प्रोटेक्टिंग एक कवरिंग दी हुई है। ये जो स्किन बैरियर है ये कभी कभी ख़राब हो जाती है जिसको स्किन बैरियर डिसफंक्शन बोलते हैं। आज से कुछ साल पहले जो स्किन बैरियर डिसफंक्शन का जो मेन रीज़न होता था वो या तो कोई डर्मेटोलॉजिक डिजीज़ होती थी, कोई बीमारी होती थी जैसे कि एटोपिक डर्माटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इक्थियोसिस हो गई, सोराइसिस हो गया, या एजिंग होती थी कि जब एज बढ़ती है तो भी ये बैरियर ख़राब हो जाता है। पर आज के टाइम पर स्किन बैरियर डिसफंक्शन का नंबर 1 रीज़न है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड रॉन्ग स्किन केयर रूटीन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आप वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसकी आपको नीड नहीं है या वो आपके लिए सही नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है अब स्किन बैरियर डिसफंक्शन की, तो आपको इससे बचना चाहिए। इसके बाद ये कहा गया है कि जो अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस है मिलेज्मा या PIH को लेके, उसमें जो ट्रीटमेंट का फोकस है वो जो मिलेनिन का प्रोडक्शन हो रहा है, जो नया मिलेनिन बन रहा है उसको रोकना है, ना कि जो मिलेनिन ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है उसको ठीक करना। और जो मिलेनिन ऑलरेडी इकट्ठा हो जाते हैं जो हमारे चेहरे पे दिखाई देते हैं, ज़्यादातर वो प्रोसीजरल ट्रीटमेंट से ठीक हो पाते हैं, जैसे केमिकल पील हो गया या लेजर्स हो गया। तो ये जो मेला जीरो है जो मिलेनोफेजी ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो जो ये एग्जिस्टिंग मिलेनिन कंटेंट है इनको भी खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है ऑटोफेजी का। ऑटोफेजी क्या होता है कि जब भी हमारी जो शरीर, हमारा जो बॉडी है वो अगर या स्टार्वेशन कंडीशन में हो या स्ट्रेस में हो या आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया हो तो वो शरीर के जो सेल्स होते हैं वो ख़राब चीज़ों को खाने लगते हैं, जिसको ऑटोफेजी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इवन 2016 का जो फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ था वो इसी इन्वेंशन, इसी कॉन्सेप्ट पर मिला था। तो ये जो ऑटोफेजी है ऐसे ही मिलेनोफेजी होती है। मिलेनोफेजी में जो सेल्स होते हैं वो जो मिलेनोसोम्स होते हैं जिनमें मिलेनिन इकट्ठा होकर रहते हैं उनको खा जाते हैं और फिर ये पिगमेंटेशन क्लियर हो जाता है। अब ये मेला जीरो जो है ये मिलेनोफेजी को ये इंड्यूस करता है और पिगमेंट क्लियर हो जाते हैं। अब बात यह है कि मेला जीरो आया कहाँ से।
तो एक कोरियन कंपनी है 10 कॉरपोरेशन लिमिटेड, 10 फॉर द इटर्नल नेचर। इन्होंने एक प्लांट लिया एरिसीमिया एमुरेन से और इससे एक्सट्रैक्ट निकाला, और जब इस एक्सट्रैक्ट को स्किन पर अप्लाई किया गया तो इन्होंने मिलेनोफेजी प्रॉपर्टी शो की। इससे ये जो प्रोडक्ट है डीमेलान नेक्सा सीरम, इसको बनाया गया। लेकिन इस सीरम में ये जो मेलाजीरो है, इसके साथ साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें पहला है ट्रांजिनिमिक एसिड, जो वीगन डीडीएस फार्मूलेशन पे है। ये नॉर्मल ट्रांजिनिमिक एसिड से 15 गुना ज़्यादा पोटेंट है। इसके साथ साथ इसमें नियासिनामाइड है, जो कि मेलानोसिन ट्रांसफर को रोकता है। पीटेरोवाइट है, जो टायरोसिनेज है उसको सप्रेस करता है। अल्फा आर्बुटिन है, मेलानोसोम के मैच्योरेशन को रोकेगा। साथ में इसमें हाइलुरोनिन 16 मल्टी कॉम्प्लेक्स है, जो कि मॉइस्चराइजेशन और स्किन बैरियर डिसफंक्शन को सही करता है। अब ये डीमेलान नेक्सा सीरम जब बन गया तो इसको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए इसमें डीप डिलीवरी सिस्टम DDS टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जो कि इस सीरम को बहुत डीप पेनिट्रेट कराता है और इसकी टॉलरेबिलिटी अच्छी होती है, अच्छे से टॉलरेट होता है। तो ये कुछ इस सीरम के बारे में था। कहाँ कहाँ इसको यूज होगा, तो क्रोनिक एंड रिलैप्सिंग मिलेज्मा जो बहुत पुराने हैं, बार बार हो रहे हैं, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मुहासों के निशान वगैरह, फोटो एजिंग रिलेटेड जो पिगमेंटेशन है। इसके अलावा पेशेंट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी आफ्टर प्रोसीजरल ट्रीटमेंट, मतलब अगर लेजर या पील कराते हैं तो उसके बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 प्रोडक्ट देखे जिसमें ये मेलाजीरो पहले यूज हुआ है, जो है ग्लूटोन 1% आयुर्वेदिक एक सीरम है, और डर्मागार्ड ब्राइट रोल ऑन है, जो अंडर आर्म्स के पिगमेंटेशन के लिए था। और तीनों में मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखने को मिले थे। तो ये जो मेलाजीरो है ये इफ़ेक्टिव है। अब रही बात कि इसका रियल इफ़ेक्ट क्या है, तो ये इफ़ेक्टिव तो होगा, क्योंकि इसमें मेलाजीरो के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, और वो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। तो नो डाउट ये प्रोडक्ट इफ़ेक्टिव होगा, पर जादुई नहीं होगा, जैसा कि बाद में आपको लोग बताएंगे। ये प्रोडक्ट वर्क करेगा, हाँ, इसके वर्क के लिए इसको 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, अच्छा रिजल्ट शो करेगा, पर मिरेकल नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ये आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है तो आप इसको ज़रूर यूज करिएगा, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार चलिएगा। इस प्रोडक्ट को अभी मैंने क्लिनिकली पर देखा है और कुछ और एक आध वेबसाइट पे देखा है। कॉस्ट लगभग 1200 to 1300 पर बॉटल है। तो मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।